ये सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक साइन स्क्वायर फाई है माइनस 3 साइन फाई है प्लस 2 है अपॉन कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 है। तो फाई 0 से 90 के बीच में, तो आपको कॉस 2 फाई माइनस साइन 3 फाई प्लस कोसेक 2 फाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सवाल में एक होता है कि भाई वैल्यू को गेस किया जाए, कैसे किया जाए गेस। तो आप ऐसा दिमाग लगाते हो कि देखो साइन स्क्वायर में है, कॉस भी स्क्वायर में है। जब साइन और कॉस स्क्वायर में है और अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज की बात करूं 30 60 90 है ना, 30 45 60 90, 30 45 60 ही बोलेंगे, 90 तो यहाँ ही नहीं है। मान लेते हैं स्टैंड, यूजली ऐसे सवालों में स्टैंडर्ड वैल्यूज आंसर होती हैं। तो आप कहोगे अगर ये वैल्यूज की मैं बात सोचूं तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो हमेशा रेशनल नंबर होंगे, कोई रूट नहीं होगा स्क्वायर करोगे तो। अब राइट साइड में मुझे कोई रूट में वैल्यू मिल भी नहीं रही है, ठीक। तो अगर मैं फाई को 30 रखूंगा तो साइन फाई में रूट आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर टर्म नहीं है। 45 में भी स्क्वायर टर्म आ जाएगा स्क्वायर रूट वाला। लेकिन 60 में, सॉरी 30 में नहीं आएगा साइन में, 45 और 60 में आ जाएगा। तो यहां से आपको लगेगा कि अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आंसर है तो 30 डिग्री होनी चाहिए, 30 के अलावा बाकी वैल्यूज फिट नहीं हो रही हैं। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आंसर है तो 30 डिग्री फिट होना चाहिए। समझ में आई ये बात सभी को। अब देखिएगा 30 डिग्री आप रख के यहां पर चेक करिए जाके। 30 डिग्री अगर आप रख के यहां चेक करोगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री बनेगा, जो कि होगा 1/4 माइनस 30 डिग्री में 3/2 प्लस 2 अपॉन 3/4। जरा चेक करिए क्या ये 1 के बराबर आ रहा है। तो 1/4 माइनस, इसको करेंगे तो 4 एलसीएम ले लो आप चाहो तो, 1 माइनस 6 प्लस 4 दूनी 8 बनेगा, डिवाइडेड बाई 3/4 है। तो 8 1 9 माइनस 3/4 बटे 3/4, ये एक बन गया। इसका मतलब ये 30 डिग्री सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब 30 डिग्री यहाँ डाल के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 30 डिग्री मैच कर गया, हो गया। लेकिन ये 30 डिग्री तक पहुंचने में थोड़ा सा एनालिसिस है, ऐसे रैंडमली नहीं पहुंच पाओगे। प्लस कई ऐसे सवाल होते हैं जहां पर कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे आप इमेजिन करो कि साइन थीटा की वैल्यू आ जाए कुछ 3/4, साइन थीटा की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू 3/4 आ गई, तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है। तो डिपेंड करता है, एक तरह से समझ लो कि 90% क्वेश्चन में कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, बट 10% क्वेश्चन में नहीं भी हो सकती। वहां क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं करके दिखाता हूँ क्वाड्रेटिक सॉल्व, ठीक है, वो भी आदत होना ज़रूरी है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर फाई माइनस 3 साइन फाई प्लस 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई, वो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई के बराबर होगा। यहाँ से आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 3 साइन फाई प्लस 2 बराबर 0। अब ये -3 मुझे कैसे मिलेगा और मुझे बनाना किससे है? मुझे बनाना है, अगर आप ध्यान से यहाँ पर इस वैल्यू को देखेंगे तो मुझे, अच्छा एक चीज़ और, सॉरी, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ रही है +2 है, 1 इधर आएगा तो ये 1 आ रही है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई अगर आप लिखते हो तो 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 3 साइन फाई माइनस 1। तो अब मुझे -3 बनाना है और मेरे पास प्रोडक्ट है पॉजिटिव, इसका कोफिशिएंट 2, ये 1, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, -2 और -1, प्रोडक्ट बनेगा 2 एक तरह से, और सम बन जाएगा -3 साइन फाई, -2 साइन फाई माइनस साइन फाई। तो यहाँ से अगर मुझे साइन फाई की वैल्यू लिखनी हो तो क्या क्या बनेगा, क्योंकि ये साइन फाई में इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, पावर 2। तो जो अगर यहाँ -2 आता है तो एक और माइनस लगाते हैं तो 2 + 2 बन जाता है, अपॉन इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, कॉमा। अगर -1 यहाँ लिखा है तो -1 के आगे एक और माइनस लगाते हैं, 1 बनता है, और साइन के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं 1/2। ये चलेगा नहीं क्योंकि ऐसा होगा तो फाई 90 डिग्री होगा, लेकिन हमें एंगल 0 से 90 के बीच में लेना है। तो साइन फाई 1/2 होगा, तो फाई हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये सॉल्व करके प्रोसेस के साथ वैल्यू निकाली हमने। अब जो हमें निकालना है उसको देख लेते हैं, cos 2 फाई। तो cos 2 फाई यानी cos 60 डिग्री हो गया, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, लिख दिया, माइनस साइन 3 फाई साइन 90 बनेगा, 1 बनेगा। और जो कोसेक ऑफ 2 फाई है, कोसेक ऑफ 2 फाई कोसेक 60 डिग्री बनेगा, जो कि बराबर होता है हमारा किसके, 2/√3 के। कोसेक ऑफ 60 डिग्री
2/√3 के बराबर हो गया। आई थिंक यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं एलसीएम लूँगा, तो देखो एलसीएम में आएगा 2√3 और ऊपर हमारा वैल्यू आ गया सिंपली √3 माइनस 2√3 प्लस 4। ओके, सो द अल्टीमेट वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3। अब एक और चीज़ सोचिएगा इस सवाल में कि ऑप्शन में डिनोमिनेटर में √3 कहीं नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो डिनोमिनेटर में √3 हट जाएगा, 6 बन गया। और ये वैल्यू मुझे क्या दे रही है, ज़रा ध्यान से देखिए, माइनस √3 से गुणा होकर 3 बनाएगा, तो ये -3 हो गया प्लस 4√3। तो -3 प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 6 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन है बी। तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। इसको खैर चेक करने का एक और बहुत आसान तरीका था कि आप सीधे इन दोनों को कंबाइन करते तो ये -1/2 आता प्लस 2/√3 है। बस ये चेक करो कहाँ बन रहा है। सो -1/2 देखो, अगर रेशनल पार्ट देखोगे तो -1/2 सिर्फ यहीं दिखेगा आपको इन दोनों ऑप्शंस में। फिर √3 वाला जो टर्म है, √3 वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, तो बी ही होगा। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पहले दो अक्षर को एलिमिनेट कर लो, क्योंकि ए और डी में जो रेशनल पार्ट है वो 3/6 यानी प्लस में 1/2 है। रेशनल पार्ट हमारा यहाँ -1/2 है, तो बी और सी में से कुछ होगा। अब बी और सी में से क्या होगा, उसमें हमने रूट वाला पार्ट देख लिया, प्लस में आना चाहिए, तो बी ही होगा। इस तरह से थोड़ा जल्दी कर पाओगे आप इस सवाल को।